जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाषाण काल। पाषाण काल क्या था? पाषाण काल था जब पत्थरों से, जो पत्थरों का युग था, जो आजीविका थी वहाँ के लोगों की पत्थरों के माध्यम से चलती थी। पत्थरों के माध्यम से वो शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे, अर्थात उनकी जो जीवन था, उनकी जो ज़िंदगी थी वो पत्थरों पर ही निर्भर थी। तो उनका जो काल था उसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांट दिया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक और था ताम्र पाषाण काल, जो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या था कि जो पाषाण काल, ओवरऑल जो पाषाण काल था उसका जो पहला फेज था वो था पुरा पाषाण काल। उस काल में क्या क्या हुआ था देखते हैं। पुरा पाषाण काल में जो मानव था उसको आदि मानव कहा जाता था। आदि यानी शुरू, अंत यानी समाप्त। तो शुरू का जो मानव था पूर्व पाषाण काल का था, तो मानव को आदि मानव कहा जाता था। मानव का जो जीवन था किस पर आधारित था? शिकारी और खाद्य संग्राहक। मानव क्या करता था कि शिकार करता था और खाने का संग्रह करता था। खाना क्या था? शिकार ही था। तो उस समय क्या होता था कि जब वो शिकार करता था तो शिकार करके लाता था और उसको यूज़ लेता था खाने में, और जब जो शिकार था वो शिकार को इकट्ठा भी करने का काम करता था, लेकिन वो ख़राब हो जाता था। प्रिजर्व करने की कोई अच्छी टेक्निक नहीं थी। तो उस समय जो मानव था शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुरा पाषाण काल की कि यहाँ पर आग की खोज हो चुकी थी। तो जो अपना शिकार था उसको आग में पका करके खाया जाता था। पत्थर के बड़े बड़े औजारों से जब शिकार का कार्य करता था, तो शिकार किससे करता था? पत्थर के जो बड़े बड़े औजार होते थे उससे शिकार करता था। अब पत्थर के बड़े औजार है, उसको शिकार करना है तो दूर से तो शिकार नहीं कर सकते, जानवर के पास जाकर के शिकार करते थे। बड़ा सा पत्थर उठाया, छपाक से मार दिया, काम खत्म। तो भाई जानवर के जब पास जाना होता था तो उनको खतरा भी रहता था, पीछे से आता था मार देता था। इस तरह से शिकार करता था। इस तरह से उस काल की जीवनचर्या चलती थी। पत्थर के बड़े औजार में कुल्हाड़ी था, हस्त कुठार। एक बड़ा पत्थर लिया, उसको पटक दिया, कुछ टुकड़े हो गए, और एक ऐसा टुकड़ा उठा लिया जो थोड़ा मारने में काम आए, वही हस्त कुठार था। तो पत्थर के बड़े औजार में एक हस्त कुठार था। ये मुंबई से प्राप्त हुआ है, जब खुदाई की गई थी बोरी मुंबई से मिला था। एक था चोपर, जो सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। चोपर भी एक कुल्हाड़ी की तरह ही था। सोहन नदी घाटी पंजाब में, जो पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से सबसे मेन चीज़ ये है कि पुरा पाषाण काल में जो है चित्रकारी शुरू हो गई थी। चित्रकारी का कार्य पुरा पाषाण काल में शुरू हो चुका था। और चित्रकारी में सबसे पहले क्या बनाया? मध्य प्रदेश की एक गुफा है भीमबेटका, तो वहाँ पर चित्रकारी करना शुरू किया। और चित्रकारी भी कैसे की? जो सामने जो दृश्य देखते थे, जैसे कि कोई जानवर हो गए, जानवर के चित्र बना दिए, इंसानों के चित्र बना दिए, जो उनकी दिनचर्या में जो उनको दिखाई देता था उन्हीं के चित्र बनाते थे। तो इस तरह की चित्रकारी हुई। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी हुई। पुरा पाषाण काल का यही जीवन काल था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? यहाँ पर देखो ध्यान से। पुरा पाषाण काल में पत्थर के बड़े बड़े औजारों का यूज किया जाता था शिकार करने में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा विस्तार हुआ। टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करने लगे। जो पत्थर के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े, जिनको ऐसे मार के शिकार कर सकते थे, तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का माइक्रोलिथ कहा जाता है जिन्हें। पत्थर के छोटे टुकड़ों को माइक्रो यानी छोटे, लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के छोटे टुकड़ों का यूज किया जाता था। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। देखो ध्यान से, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ पर एक मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया। क्या संकेत देता है? कि वहाँ कुछ ना कुछ मानव में और जानवरों में प्रेम था, अर्थात पशुपालन का साक्ष्य। पशुपालन भी होता था। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। तो मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। एक जगह है दमदमा, ये है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
दमदमा से युगल समाधान मिला है, स्त्री और पुरुष का साथ में समाधान मिला है, स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया। स्त्री और पुरुष का एक साथ दफनाया जाना संकेत करता है सती प्रथा का। सती प्रथा प्रचलित थी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, और इसी दमदमा में एक जगह और मिली थी, वहाँ पर 3 मानव के कंकाल मिले थे एक साथ, 3 लोगों को दफनाया गया था। एक स्थान है बाजोर। बाजोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन शुरू हो गया था, तुमको पता है, मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। तो सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य बुर्जहोम से नहीं मिला, बाजोर से मिला। बाजोर पड़ता है राजस्थान में। बाजोर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और आदमगढ़ से भी मिले हैं, बाजोर से और आदमगढ़ से। एक स्थान है लहुरा देव। सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। यहाँ पर खेती करना प्रारंभ हो चुका था? नहीं, खेती प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो खोज हुई है उसमें पता चला कि खेती मध्यपाषाण काल से ही प्रारंभ हो गई थी भाई। लहुरा देव चावल के साक्ष्य मिले थे, और खेती जाके शुरू होगी कहाँ पर? नवपाषाण काल में। लेकिन खेती प्रारंभ हो गई थी। लहुरा देव यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। मानव के साथ अस्थि पंजर का पहला अवशेष दमदमा में मिला। अब आता है नवपाषाण काल। यहाँ पर होती है क्रांति, यहाँ पर शुरू हो जाती है खेती। खेती करने की भी, खेती नवपाषाण काल में शुरू हुई, इसकी भी एक अलग कहानी है। कहानी ये है कि जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल प्लीस्टोसिन युग की प्रारंभिक अवस्था का काल था। इस काल में वातावरण में बहुत अधिक ठंडक थी, तो खेती करना संभव नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यपाषाण काल आते आते वातावरण शुष्क हुआ, कृषि के लिए अनुकूल स्थितियां बनी, और फिर नवपाषाण काल तक आते आते कृषि करना शुरू कर दिया गया। ध्यान रखना, कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था। कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल में, लेकिन अभी जो नई खोज हुई है उसके अनुसार कृषि में जो चावल है उसका साक्ष्य मिल चुका था लहुरा देव से। कृषि सही तरीके से करना प्रारंभ किया गया नवपाषाण काल में, लेकिन पशुपालन पहले ही शुरू हो चुका था। मध्यपाषाण काल में क्या शुरू हो चुका था? पशुपालन, मानव के साथ कुत्ता, बाजोर, आदमगढ़, बुर्जहोम। पशुपालन पहले ही शुरू हो चुका था। पशुपालन प्लस खेती दोनों एक साथ नवपाषाण काल में शुरू हुई। और देखो, अगर मनुष्य खेती करेगा तो एक तो है नहीं कि घूमता रहे और खेती करता रहे। खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना घर बना करके खेत के पास रहेगा। पशुपालन करेगा तो पशुओं को वहीं बांधेगा। और पशुपालन की भी एक अलग कहानी है, अभी बताते हैं, पहले इसको समझो। तो खेती करने के लिए एक स्थायी आवास की ज़रूरत है। तो मानव ने क्या किया? स्थायी आवास बनाकर रहने लग गया। खेती करने के लिए मानव स्थायी आवास बनाकर रहने लग गया। खेती करने के लिए, खेती में जो अनाज को ढोने के लिए पहिया का आविष्कार करना पड़ा, कर दिया। अनाज को प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मनका का आविष्कार करना पड़ा। मनका, घड़ा, मिट्टी का बड़ा घड़ा जो बर्तन होता है उसे मनका कहते हैं। पशुपालन, देखो पशुपालन का एक अलग कहानी, जैसे कृषि की कहानी थी वैसे पशुपालन की कहानी है। पहले क्या था कि जो मानव था शिकारी था, शिकार करके खाता था। धीरे 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 वो शिकार को संग्रहित करने लग गया, खाद्य संग्रह करने लग गया। लेकिन होता ऐसा था कि जो संग्रह किया हुआ खाना था, मतलब शिकार करके लाया, खा लिया, जो बचा उसको संग्रहित कर दिया, कुछ दिनों में सड़ने लगता था। मानव ने धीरे धीरे दिमाग लगाया, अगर मनुष्य अपने जीवनचर्या में ही उलझा रहे तो चीज़ों को सोचने के लिए उनके पास समय नहीं होता। लेकिन जब धीरे धीरे कृषि भी करना शुरू हो गई, सारी चीज़ें हो गई, एक स्थायी आवास रह गया, बैठे बैठे चित्रकारी भी करने लग गया मानव, तो धीरे धीरे उनका मानसिक विकास हुआ और उसने दिमाग लगाया। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि शिकार का कार्य करता था पुरुष, और जो खाद्य संग्रह का कार्य करता था वो करती थी महिलाएं। तो शिकार से ज़्यादा खाद्य संग्रह को ज़्यादा महत्व दिया गया, जो काम महिलाएं करती थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस काल में, पाषाण काल में जो है, महिलाओं की स्थिति
बहुत अच्छी थी पुरुषों की तुलना में, बहुत अच्छी थी। अब महिलाएं बैठी बैठी खाद्य संग्रह करती थी, मांस सड़ जाता था। तो एक बार एक महिला आती है, अपने पति से कहती है कि तुम रोज़ जाते हो खाद्य संग्रह, रोज़ जाते हो, मार के लाते हो, या ला के 1-2 दिन में सड़ जाता है, खा भी नहीं पाते, फेंकना पड़ता है। ऐसे करो ना, जिंदा पकड़ के ले आओ, ज़रूरत होगी जब मार के खा लेंगे। उसने सोचा वाह क्या दिमाग दिया है, दिमाग था उस टाइम पे महिलाओं में। फिर उन्होंने जानवरों को पकड़ के लाना शुरू कर दिया, बांधना शुरू कर दिया, तो एक पशुपालन शुरू कर दिया। फिर क्या किया, धीरे धीरे जब भी भूख लगती थी उसको मारा और खा लिया। कितना आसान, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जाने की, बस पकड़ के लाना है। एक दिन पकड़ के लाए, 4-5 दिन तक रखे, एक एक करके। कितना टाइम मिल गया मानव को। फिर चित्रकारी में और विकास हुआ, टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, वैज्ञानिकी में विकास हुआ, बहुत सारे विकास, धीरे 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 हड़प्पा सभ्यता तक विकास ही विकास होता जाएगा। तो यहाँ पर कृषि पशुपालन कैसे शुरू हुआ सबको पता है, कृषि कैसे शुरू हुई सबको पता है। इन दोनों की वजह से स्थायी आवास, कृषि के लिए पहिया और मनका की ज़रूरत पड़ी। कश्मीर का एक स्थान है गुफ़ कराल, यहाँ पर कृषि और पशुपालन के एक साथ साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर कृषि और पशुपालन एक साथ किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ध्यान रखना, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ एक स्थान है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जिसमें भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई थी। कोई कहेगा बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, किसकी बात चल रही है? पाषाण काल में अपना ही था भाई, अभी भी अपना ही है, ले लेंगे। तो मेहरगढ़ में क्या हुआ, गेहूं और जौ की खेती की गई थी, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भारत में। और मेहरगढ़ की एक चीज और है, यहाँ पर मानव के साथ बकरी को दफनाया गया, बकरी पालन शुरू कर दिया था, तो मानव के साथ बकरी का भी साक्ष्य मिला है। एक स्थान है कोलडीवा, जो इलाहाबाद यूपी में। यहाँ पर क्या हुआ, निवास के लिए झोपड़ियाँ मिली है। जब कोलडीवा की खुदाई की गई थी, यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ निकली थी नीचे निवास के लिए। और एक मैसूर कर्नाटका के पास संगन कल्लू नामक एक राख का टीला, मैसूर कर्नाटका का इलाका। अभी जो कर्नाटका वो नहीं, चेन्नई की तरफ वाला जो कर्नाटका, पहले उसी को कर्नाटका बोलते थे। वहाँ पर क्या मिला था, एक राख का टीला मिला था। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। पाषाण काल, जिसमें पहला युग पूरा पाषाण काल, बीच का मध्य पाषाण काल, जो नया है नवपाषाण काल। फिर तांबे की खोज हो जाएगी तो फिर वो ताम्र पाषाण काल आ जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, और इन सब मिल करके नवपाषाण काल में क्या परिवर्तन है, और ये सब परिवर्तन मिल करके ताम्रपाषाण काल में जो क्रांति ला देगा खोज में। नवपाषाण काल में अगर हम हथियारों की बात करते हैं, देखो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार, सल्क औजार भी थे। मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे छोटे हो गए, माइक्रोलिथ में। नवपाषाण काल तक आते हथियार क्या हो गए, बहुत ही छोटे हो गए, इतने से 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। उनको हड्डी में या लकड़ी में जोड़ करके क्या किया जाता था, शिकार किया जाता था। जब छोटे हथियार हो गए, हड्डी में या लकड़ी में जोड़ करके उनसे शिकार किया जाता था, तो इसी क्रम में आगे चलते तीर कमान का विकास हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई। तीर कमान से उड़ते हुए पशु पक्षियों का भी शिकार किया जा सकता था, और किसी बड़े जानवर का भी शिकार करना आसान होता था। भाले का हो गया विकास, किसी जानवर है, जाते जाते जानवर को खसाक, हर किसी का शिकार करना संभव हो गया। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, पक्षी पशु सब दूर से ही तीर कमान से विकास शिकार करते थे। अब वो बेचारे जानवर भी क्या सोचते होंगे यार, कैसे कैसे लोग हैं, वो भी उसी टाइम पे। वो एक शायरी याद आती है कि कसूर ना हमारा था ना उनका, उन्हें ज़रूरत पड़ी तो हमें पीछे से मारा गया। तेरी इन आँखों में तो हम
कब के डूब चुके थे, तुम्हें मारने के बाद पता चला, तेरे इश्क में हम कब के मर चुके थे। जय हिंद।